नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दी मेकर्स अकेडमी में साथियों। तो मैं आपका साथी अजय। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे हरियाणा जीके की। ठीक है, हरियाणा जीके की ये हमारी क्लास कौन सी है? क्लास नंबर है 3। ये हमारी हरियाणा जीके क्लास कौन सी है? क्लास नंबर 3 है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने मैप आपको बता दिया था सही तरीके से। हरियाणा जीके हमारी क्लास नंबर कौन सी है? 3 है। क्लास नंबर कौन सी दोस्तों? 3 नंबर क्लास है। पहली जो क्लास है ना, उनमें मैंने आपको क्या क्या करवाया है वो आपको पता ही है। मैंने आपको क्या क्या करवाया है कि पर इसके वो बताएं कि किस हरियाणा की जो सीमा है वो कितने राज्यों और कितने केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है, ये मैंने आपको बताया। तो हरियाणा की जो सीमा है ना, वो आपकी लगती है 5 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश। 5 राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? चंडीगढ़ है और आपका दिल्ली है। ठीक है दोस्तों, ये बातें मैंने आपको यहाँ तक बता दी थी। अब मैं आपको आगे लेकर चल रहा हूँ जो आपके जो क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप ये बात देखो आपके क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से। ठीक है दोस्तों, तो क्षेत्रफल से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन बने ना, वो मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप मेरे को बताइए राज्य का सबसे बड़ा जिला। ठीक है, राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से? ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों? और आपका सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा जिला कौन सा है? ये आप मेरे को इसका जवाब दीजिए। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है और सबसे छोटा जिला आपका कौन सा है हरियाणा का? ये आपसे पेपर में पूछा जाता है। तो सबसे बड़ा जिला आपका कौन सा है? सबसे बड़ा जिला आपका सिरसा। ठीक है, सबसे बड़ा सिरसा है आपका। कौन सा जिला है? सिरसा जिला आपका सबसे बड़ा जिला है। ठीक है दोस्तों, सिरसा जिला आपका है ना, सबसे बड़ा जिला है सिरसा। और सबसे छोटा जिला है आपका फरीदाबाद। सबसे छोटा आपका कौन सा जिला है? फरीदाबाद है। ठीक है दोस्तों, सबसे छोटा जिला कौन सा आपका? फरीदाबाद है। ठीक है दोस्तों, और आपसे ये पूछा जाता है कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? सबसे बड़ी तहसील, सबसे बड़ी तहसील क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी तहसील आपकी चरखी दादरी। चरखी दादरी। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जाता है कि चरखी दादरी जिले के अंदर कितने गांव आते हैं? चरखी दादरी जिले के अंदर कितने गांव आते हैं? तो चरखी दादरी जिले के अंदर 174 गांव आते हैं। टोटल 174 गांव आते हैं। ठीक है, 174 गांव आते हैं। ठीक है, और राज्य का पहला सौर ऊर्जा पार्क था, वो कहाँ लगवाया गया था? वो नांदा में लगवाया गया था, चरखी दादरी में। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। रानीला जैन मंदिर कहाँ पर है? ये भी आपका रानीला जैन मंदिर, ये भी आपका चरखी दादरी जिले में। ये नोट कर लो आप, रानीला जैन मंदिर चरखी दादरी जिले में। ठीक है, ये भी आपका कहां पर है? चरखी दादरी जिले के अंदर है। ठीक है दोस्तों, अब आपसे पूछी जाती है सबसे बड़ी विधानसभा कौन सी है आपकी इसमें? ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से आपसे क्या पूछा जाता है? सबसे बड़ी विधानसभा कौन सी है? सबसे बड़ी विधानसभा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे बड़ी विधानसभा आपकी कौन सी है? सबसे बड़ी ये यहाँ पर चरखी दादरी और यहाँ पर है फरीदाबाद। ये देख लो दोस्तों। ठीक है, सबसे छोटा जिला है फरीदाबाद आपका और सबसे बड़ा जिला आपका सिरसा, क्षेत्रफल के हिसाब से मैंने बताया। ठीक है दोस्तों, आप बताओ मेरे को सबसे बड़ी जो आपकी विधानसभा है वो किस जिले की है? सबसे बड़ी विधानसभा, 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 सबसे बड़ी विधानसभा आपकी कौन सी है? और सबसे छोटी, सबसे छोटी, सबसे छोटी विधानसभा और सबसे आपका जो छोटी तहसील है वो कौन सी है? ठीक है, सबसे छोटी तहसील आपकी है पंचकूला की। सबसे छोटी तहसील कहाँ की आपकी? मैं लिख देता हूँ, सबसे छोटी तहसील कहाँ की है दोस्तों? पंचकूला की आपकी। ठीक है, पंचकूला की है। सबसे छोटी विधानसभा आपकी बलरामगढ़। बलरामगढ़ किस जिले के अंदर है? फरीदाबाद के अंदर है। ठीक है दोस्तों, फरीदाबाद के अंदर। और सबसे बड़ी विधानसभा आपकी लोहारू।
लोहारू विधानसभा है, ठीक है दोस्तों। आपकी क्या है, लोहारू विधानसभा है, ठीक है दोस्तों। ये आपकी क्या है, लोहारू विधानसभा है। क्षेत्रफल से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन आएंगे, मैंने आपको अभी तक 6 क्वेश्चन बताए हैं। पहला क्वेश्चन मैंने क्या बताया, सबसे बड़ा जिला बताया। सबसे बड़ा जिला कौन सा है हरियाणा राज्य का, वो आपका सिरसा, ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से। और सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से, वो आपका फरीदाबाद, ठीक है दोस्तों। और सबसे बड़ी तहसील आपकी चरखी दादरी, और सबसे छोटी तहसील आपकी पंचकुला। सबसे बड़ी विधानसभा आपकी लोहारू, और सबसे छोटी आपकी कौन सी है विधानसभा, वो है आपकी पंचकुला, ठीक है दोस्तों। सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है आपका क्षेत्रफल के हिसाब से, सबसे बड़ा अभयारण्य, ठीक है, वो भी सिरसा के अंदर है। अभयारण्य देखो, सबसे बड़ा अभयारण्य, सबसे बड़ा अभयारण्य, ठीक है। सबसे बड़ा अभयारण्य आपके किस जिले के अंदर है, सबसे बड़ा अभयारण्य आपका है सिरसा के अंदर, अबूब शहर, ठीक है, अबूब शहर है। ये भी आप याद रखना, अबूब शहर, अबूब शहर। अब ये मैंने आपको सिंपल ये मैंने बातें बता दी। तो अब हम देखेंगे क्षेत्रफल से हमारे क्या क्या और क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल से अब हमारे कौन कौन से और क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये जो आपकी राज्य से बाउंड्री से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, वो आपके क्या क्या बन सकते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ कि देखो राज्य के, मैंने ये तो सभी बता ही दिया था आपको कि दिल्ली के कितने जिले लगते हैं, दिल्ली के 4 जिले लगते हैं। अब इनमें से क्वेश्चन कैसे उठ उठ के आ सकते हैं, अब आप ये बात देखो, ठीक है। अब आप ये बात देखो, कुछ मैंने कल भी बता दिए थे, और बाकी जो रहते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो मैं बता देता हूँ कि मैंने हरियाणा का जो जींद जिला है ना, वो राज्य के 7 जिलों की सीमा को छूता है, ठीक है। फिर आप ये बताइए कि जींद के बाद सर्वाधिक कौन सा जिला है जो राज्य के दूसरे जिलों की सीमा को छूता है, ठीक है। तो वो कौन सा जिला है आपका, ये मेरे को आप बताइए। आप मेरे को क्या बताएं कि जींद के बाद राज्य का कौन सा जिला है जो सर्वाधिक दूसरे नंबर पर क्या करता है, जिलों की सीमा को छूता है। तो वो आपका रोहतक जिला है, ठीक है, रोहतक जिला है। रोहतक जिला कितने को छूता है, 6 को। रोहतक, रोहतक कितने जिलों से सीमा लगती है, 6 जिलों से सीमा लगती है, 6 जिलों से सीमा, 6 जिलों से सीमा लगती है रोहतक की भाई। तो नंबर 1 पे है, अब आप देखो नंबर 1 पे हिसार है, हिसार से चल रहा हूँ इस साइड, हिसार, ठीक है। जींद का मैंने बता दिया था, जींद 7 जिलों की सीमा को छूता है। जींद क्या करता है, आपके 7 जिलों की सीमा को छूता है, ठीक है भाई। नंबर 1 पे आपका हिसार, नंबर 1 पे मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, हिसार, ठीक है। नंबर 2 पे मैंने बताया आपको जींद, ठीक है दोस्तों। जींद के बाद आपका सोनीपत, थर्ड नंबर पे कौन सा आपका, सोनीपत, ठीक है दोस्तों। आपका क्या है, सोनीपत। नंबर 4 पे आपका क्या है, इस साइड आ जाओ आप, झज्जर। इसके बाद क्या आपका, चरखी दादरी। और 6 नंबर पे आपका कौन सा है, भिवानी, ठीक है दोस्तों। ये भी आप याद रखना कि आपका कौन सा है, भिवानी है। अब आपसे इससे आगे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, आगे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्य का कौन सा कस्बा है जिसको राजस्थान 3 ओर से घेरता है। राज्य का कौन सा कस्बा है जिसे राजस्थान क्या करता है, 3 ओर से घेरता है, ठीक है। तो कौन सा कस्बा है वो बताइए, उपमंडल, उपमंडल या कस्बा, ठीक है। तो वो आपका क्या है, मेवात का नूह का फिरोजपुर है, ठीक है। नूह का फिरोजपुर जिरका है ना, नूह का क्या बताया मैंने, नूह का फिरोजपुर जिरका जो आपका उपमंडल है, नूह का फिरोजपुर जिरका, फिरोजपुर जिरका है ना आपका, फिरोजपुर जिरका, फिरोजपुर जिरका नूह जिले में जो है, वो क्या करता है आपके, वो उसे ना राजस्थान 3 ओर से घेर रखा है। राजस्थान ने क्या कर रखा है, 3 ओर से घेर रखा है, राजस्थान से, राजस्थान ने 3 ओर से घेर रखा है, राजस्थान ने 3 ओर से घेर रखा है, 3 ओर से घेर रखा है, ठीक है, 3 ओर से घेर रखा है। ये बात आपको पता होगी, राजस्थान ने क्या कर रखा है, इसको 3 ओर से घेर रखा है, ठीक है। फिरोजपुर जिरका किस जिले के अंदर है, जिरका, जिरका जिरका नहीं भाई, जय जय जिरका, ठीक है। जिरका आपके नूह जिले में, यहाँ पर ये देखो मैप में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब आप मेरे को ये जवाब दे दीजिए कि कौन कौन सा राज्य है वो एक जिले को छूता है,
एक जिला एक ही जिले को छूता है, ठीक है, एक राज्य को छूता है। मतलब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं कि आपके जो और जिला कौन सा है राज्य का जिसने राजस्थान को तीन ओर से घेर रखा है, ठीक है। ये तो आपका हो गया, क्या हो गया, उपमंडल हो गया। ये तो आपका राज्य क्या हो गया, उपमंडल हो गया। उपमंडल जिससे घेर रखा है, उपमंडल। राज्य का जिला कौन सा है, जिला। अब मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि राजस्थान ने तीन ओर से राज्य के किस जिले को घेर रखा है, राज्य के किस जिले को घेर रखा है, राज्य के किस जिले को घेर रखा है। तो वो आपके क्या घेर रखा है, महेंद्रगढ़ को घेर रखा है, ठीक है। महेंद्रगढ़ के तीन ओर के आपके, महेंद्रगढ़ के तीन ओर आपके राजस्थान है, ठीक है। महेंद्रगढ़ के आपके क्या है, तीन ओर से राजस्थान है। और इसका पुराना नाम आपको पता है, इसका क्या, कानौड़, ठीक है। और इस जिले का मुख्यालय भी आपको पता है, वो क्या है आपका, नारनौल, ठीक है दोस्तों। महेंद्रगढ़ का मुख्यालय है वो क्या आपका, नारनौल है, ये भी आपको पता होगा। अब आप देखो दोस्तों, आगे के जो हमारे क्वेश्चन है वो क्या बन सकते हैं। आगे का जो क्वेश्चन आपके बनेगा, सोनीपत व फरीदाबाद है ना, वो एक जिला व एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा को छूते हैं। क्या कहा मैंने, सोनीपत और फरीदाबाद है ना दोस्तों, सोनीपत व फरीदाबाद, सोनीपत व फरीदाबाद, सोनीपत व फरीदाबाद आपके क्या करते हैं, एक जिला। सोनीपत व फरीदाबाद जो जिला है ना आपका, वो एक राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा को छूते हैं। एक राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा को क्या करते हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा को छूते हैं, केंद्र शासित प्रदेश की सीमा को छूते हैं। अब आप ये यहीं पे देख लो, सोनीपत आपको क्या कर रहा है, सोनीपत आपकी दिल्ली की बाउंड्री को भी टच कर रहा है और उत्तर प्रदेश की बाउंड्री को भी टच कर रहा है, ठीक है। वहीं पे आपके जो फरीदाबाद है, फरीदाबाद देखो एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। फिर आपका एक आपका कौन सा, पंचकुला। पंचकुला तो दो राज्यों को छूता है भाई, एक केंद्र शासित प्रदेश को छूता है, ये भी आपको पता होगा, ठीक है दोस्तों। अब आप देखो, ये मैंने बाउंड्री से रिलेटेड आपको बता दिए थे। थोड़ा और डाटा मैं आपको बता देता हूँ, एडिशन वाला बढ़िया जो आपका डाटा है ना, राज्य के अंदर कितने % है वो भूमि। देखो 1 मिनट में बता रहा हूँ आपको दोस्तों। राज्य के कितने % भाग पर, ये बताओ आप मेरे को कि चट्टाने हैं। राज्य के कितने % भाग पर पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी व चट्टानी भाग है, ठीक है। पहाड़ी व चट्टानी भाग है, अरावली है। पहाड़ी व चट्टानी भाग कितना है, पहाड़ी व चट्टानी भाग कितने % एरिया पे है, चट्टानी भाग राज्य के कितने पर है, ठीक है। पहाड़ी व चट्टानी भाग कितने % पर है, और शिवालिक पहाड़ियां कितने % पर है, शिवालिक पहाड़ी, समतल भूमि, ये आप मेरे को बताइए दोस्तों। मैंने आपसे क्या पूछा कि राज्य के अंदर कितने % पर पहाड़ी व चट्टानी इलाका है। पहाड़ी व चट्टानी इलाका कितना है दोस्तों, आपके 3.9% है, 3.09%, ठीक है। ये आपका क्या है, पहाड़ी व चट्टानी इलाका है। शिवालिक पहाड़ी आपको पता है राज्य किस जिले के अंदर है, पंचकुला के अंदर है, ठीक है। शिवालिक पहाड़ियां राज्य किस जिले के अंदर है, आपकी पंचकुला के अंदर है। और वो कितने % है, 1.67% है, ठीक है दोस्तों। 1.67% आपकी क्या है दोस्तों, ठीक है। समतल भूमि कितनी है दोस्तों, आपकी 93.76% है। समतल भूमि आपकी कितनी है दोस्तों, 93.76% है, ठीक है दोस्तों। ये आपकी कितनी राज्य के अंदर समतल भूमि है, ठीक है। और अब मैं आपको मंडल बता देता हूँ, राज्य के मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, ठीक है। अब ये आप चलो, मंडल की तो मैं नेक्स्ट क्लास अलग से ही ले लूंगा, ठीक है दोस्तों। अब आप ये मेरे को बात बताओ कि राज्य का कौन सा जिला जो सर्वाधिक सीमा को छूता है, वो आपका मैंने यमुनानगर बताया था। यमुनानगर 3 राज्यों की सीमा को छूता है, उत्तर प्रदेश को और किसको, हिमाचल प्रदेश को और उत्तराखंड को, ठीक है। यमुनानगर जिला है वो 3 राज्यों की सीमा को छूता है। कौन कौन सा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आपका उत्तराखंड, ठीक है।
इसी के साथ मैंने एक और एडिशनल बताया था नेशनल लेवल पर, वो आपका सोनभद्र जिला है ना, वो 4 राज्यों की सीमा को छूता है उसको, ठीक है। सोनभद्र से क्या होता है, 4 जो राज्य है ना सोनभद्र की सीमा को छूते हैं, मतलब सोनभद्र उत्तर प्रदेश का जिला है जिसे सर्वाधिक जिले छूते हैं, 4 जिले, ठीक है दोस्तों, ये भी आपको पता होगा। अब ये भी पूछा जाता है कि पाकिस्तान के सबसे निकट वाला जिला कौन सा है, पाकिस्तान के सबसे निकट वाला जिला कौन सा है राज्य का, तो पाकिस्तान के सबसे निकट वाला जिला आपका कौन सा है, पाकिस्तान के सबसे निकट वाला जिला है दोस्तों आपके, वो आपका सिरसा, ठीक है। पाकिस्तान के सबसे निकट आपका क्या है दोस्तों, सिरसा है, ठीक है। पाकिस्तान के सबसे निकट, ये भी आपसे पूछा जाता है, पाकिस्तान के सबसे निकट, पाकिस्तान के सबसे निकट, सबसे निकट, ठीक है दोस्तों, सबसे निकट, ये आपका क्या है दोस्तों, ये आपके पाकिस्तान के सबसे निकट जिला है वो आपका कौन सा है दोस्तों, सिरसा जिला है, ठीक है दोस्तों, आपका कौन सा जिला है, सिरसा जिला है। तो ये मैंने दोस्तों यहाँ पर हरियाणा की जो मैपिंग से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन आ सकते हैं ना, वो मैंने आपको बता दिया। मैं एक बार दोबारा आपको मैप दोहरा देता हूँ, ठीक है भाई, आपको कोई डाउट ना रहे। अगर आपको मैपिंग याद रहेगी ना भाई, कौन सा जिला किससे बाउंड्री बनाता है, ये भी पूछा जा सकता है कि रेवाड़ी से हरियाणा कौन कौन से जिले, ठीक है, ये तो आपको पता है। क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है भाई, क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या है, कुछ भी बन सकता है। अब आप देखो पंचकुला और अंबाला की सीमा लगती है, एकमात्र जिला, एक आपका कौन सा सिरसा जिला है, ठीक है, एक आपका क्या है, सिरसा जिला, एक आपका कौन सा जिला, पंचकुला जिला। सिरसा और पंचकुला दोनों ऐसे जिले हैं जो राज्य के एक एक जिले की सीमा को छूते हैं, बाकी के 2 या 3, ठीक है, बाकी के तो मैक्सिमम ही है, लेकिन मिनिमम कौन कौन से हैं भाई, हरियाणा ही राज्य के कौन कौन से। अब आप ये क्वेश्चन देखो, सिरसा और आपका जो पंचकुला है ना, सिरसा पंचकुला, सिरसा व पंचकुला क्या करता है, एक एक जिले को छूता है, हरियाणा के एक एक जिले को छूता है, ठीक है, एक एक जिले को छूते हैं, एक एक जिले को छूते हैं, ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं, एक एक जिले को छूते हैं, ये तो आपको पता होगा। पाकिस्तान के निकट सबसे मैंने बता दिया सिरसा और पंचकुला आपके कौन से 2 जिले हैं जो हरियाणा के एक एक जिले को छूते हैं। सिरसा किसी छूता है बस फतेहबाद को, और पंचकुला सिर्फ अम्बाड़ा को, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये मैंने मैपिंग की क्लास आपकी ले ली है। मैपिंग में हरियाणा में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है भाई, सीईटी में आएगा तो इसके पास ही आएगा, ठीक है। ये भी आपको पता है कि हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो देश के क्षेत्रफल कितना परसेंट है, 1.34% है, ठीक है, और देश का क्षेत्रफल कितना है, 32 लाख, ठीक है, 32 लाख और प्लस में 32,67,362 किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों, ये देश का क्षेत्रफल है। और राज्य का क्षेत्रफल कितना है हमारा, 44,212 वर्ग किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी मैपिंग की क्लास थी दोस्तों, हरियाणा जीके की। इस क्लास को हम यहीं पे विराम देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।